हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पे। मैं हूँ रेनू। तो आज का व्लॉग ये हम गए थे शनिवार का, ये शनिवार का व्लॉग है। तो सॉरी गाइस, दो दिन के बाद मेरे व्लॉग आते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम घर पे रहते हैं तो घर पे क्या बनाए। तो शनिवार के दिन हम गए थे रियाल में, तो मैंने सोचा कि चलो रियाल में आपको तो घुमाते हैं। तो रियाल में आ गए थे, हमें थोड़ा बहुत सामान देख रहे थे। मुझे एक पैंट जो पीछे गई है ना पिंक कलर की, ये ट्राउज़र मुझे पसंद आई थी, लेकिन मैं पास में गई तो उसका कपड़ा दूसरा था, वैसा नहीं था जैसा मुझे चाहिए। तो इस करके मैंने अच्छा बच्चा बन के कोई शॉपिंग नहीं करी। उसके बाद मैं बच्चों के लिए थोड़े बहुत कुछ सैंडल वगैरह देखने गए थे, लेकिन वो भी नहीं मिले क्योंकि जो उसका साइज़ था वो ऐसे नहीं मिले, और जो थे वहाँ पर बच्चों के वो मुझे डिजाइन से पसंद नहीं। आप देख सकते हो कि इतने कुछ खास मुझे पसंद नहीं आए यहाँ पर, तो मैंने नहीं लिए। और ये उसके पापा तो कह रहे थे, कहते भी ये वाले ना बड़ी वाली लड़की के लिए ले लो। तो मैंने कहा कि मैं तो अभी इस टाइम तक ये पाते नहीं, इतनी ऊंची हील के वो कहाँ से डाल लेगी। तो हम वैसे ही मज़े कर रहे थे। तो उसके बाद हम वैसे घूमते फिर रहे थे। और रियाल में गाइस, अगर आपको जैसे जो यहाँ पर इंडियन सामान हल्दी वगैरह लेना चाहते हैं तो आप रियाल में जो सेक्शन दिखाया था ना, वहाँ पर से आप हल्दी वगैरह ले सकते हो। हल्दी भी मिलती है, लाल मिर्च भी मिलती है मेरे ख्याल से, और जीरा वगैरह भी मिलता है। काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी वहाँ पर आपसे, तो इंडियन सामान। हमने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, आइसक्रीम वगैरह खरीदी। और मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए ये आपको दिखाती हूँ, मैं ये वाली आइसक्रीम लेते हैं क्योंकि ये छोटी साइज़ की होती है। बच्चों का मन भी थोड़ा सा वो हो जाता है आइसक्रीम का, वो ले लेते हैं पूरी नहीं खा और पाते ज़्यादा उसे, बड़ी ले और फिर वो इसी तरह से वेस्ट चले जाता है कि तो मैंने ये बच्चे तो 2 सबको ही पैकेट पसंद आती है। आप सबको ही पता है कि बच्चों को आइसक्रीम वगैरह, चाहे मौसम यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर तो 12 मासी आइसक्रीम चलती रहती है। मतलब कि ज़्यादा ही ठंड हो जाए तो बच्चे, हम खुद मना कर देते हैं, लेकिन आइसक्रीम वगैरह आपको मिल जाएगी यहाँ पर, मतलब कि खा सकते हो आप। तो मैंने ये 2 पैकेट आइसक्रीम के ले लिए हैं। और ये रफ़ेलो की आइसक्रीम आई है, जो एक टॉफ़ी होती है ना यहाँ की बड़ी मशहूर है। तो रफ़ेलो की आइसक्रीम आई है, लेकिन वो टॉफ़ी ही अच्छी है, आइसक्रीम हमें इतनी कुछ अच्छी नहीं लगी। तो मैंने ये छोटे छोटे से 2 डब्बे लिए हैं मक्की के। और मैं यहाँ पर, हमने जो बच्चों के लिए सैंडविच वगैरह बनाने के लिए मैं मोज़रेला वाली जो केज़े होती है, केज़े चीज़ होती है, वो ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे वो मिली नहीं मोज़रेला वाली, क्योंकि रियाल में हम कम ही शॉपिंग करते हैं। यहाँ रियाल में आने का हमारा मेन रीज़न ये होता है मूली लेने का। तो जो हमारे की तरह इंडियन फैमिली है या फिर कोई भी और देश की है जिनको मूली अच्छी से चाहिए, तो आप रियाल में जा सकते हो। बहुत अब यहाँ बड़े बड़े साइज़ की मूलियाँ मिलती है, लेकिन वो बहुत अच्छी होती है, मतलब कि कच्ची वाली होती है, कच्ची जैसे मूलियाँ नहीं होती कच्ची वाली, वो आपको मिल जाएगी। और रियाल के अलावा और आपको कहीं अच्छी नहीं मिलती मूलियाँ। तो हमने वो लिया था। उसके बाद हमने छोटा मोटा सामान था वो घर का ले लिया। तो ये मोज़रेला दिखा रहे थे, कहते भी ये वाला ट्राई करो, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं, जो मुझे चाहिए वह वैसा ही लूँगी। तो हम दूसरे वाला ले आए थे। उसके बाद हमने सामान खरीदते खरीदते मुझे याद आया कि बटर ख़त्म हो रहा है। तो बटर हमने काफ़ी जगह ढूंढा, फिर मुझे मिला जाके। बटर ले लिया है, दूध ले लिया है, और ये यहाँ पर सारे दूध की वैरायटी उसकी दूध की है। यहाँ पर सोया और दूसरे दूध है, और मतलब कि इस तरह है। और यहाँ से ना मैं ना ये सूट करके दिखा रही थी कि आपको, कि विदेश वालों ने, जो हमारे भाई है दूसरे पीने खाने वाले, उनके लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। बिल्कुल पूरी तरह से फुल वैरायटी दे रखी है उनको पीने के लिए भी। तो ये है कि उनके लिए भेदभाव नहीं कर रखा। उसके बाद हम आ गए थे घर पे। मैंने सामान वगैरह धो के सब कुछ अच्छे तरह से सैनिटाइज धो के सब कुछ रख दिया था। उसके बाद मैंने बनाए थे मूली, और मूली लेके आई थी मैं, और मेरे पास पड़ी थी वो पराठे बनाए थे मैं। तो मैंने बनाए थे मूली, और उसमें डाल रखी थी मैंने, थोड़ी सी डाली थी मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं उसे, बंद गोभी, बंद गोभी नहीं, फूल गोभी, सॉरी। तो फूल गोभी को दोनों को कद्दूकस करके मैंने आटे के अंदर ही गूंद लिया था, क्योंकि वो बनाने मेरे से ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं इसलिए बना लेती हूँ। और ये मैंने ना अमेजोन से लड़की के लिए, बड़ी वाली लड़की के लिए, ये एक स्टैंड ऑर्डर करा था। तो ठीक ठाक था बच्चे की, क्योंकि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती ना ये हफ्ते, तो वो स्कूल में जा रहे, लेकिन अगले हफ्ते से मतलब दूसरा ग्रुप जाएगा, उसकी ऑनलाइन क्लास होगी। तो उसे रखने में आसानी हो जाती है कि ऑनलाइन क्लास में जैसे आप ले सकते हो। और इस पर ना बड़े से बड़ा फ़ोन, मतलब कि आईपैड वगैरह सब लग जाता है। तो वो सब करने के बाद मैं देने लगी थी, क्योंकि ये संतरे ना थोड़े से वो ख़राब, मैं ख़राब ना हो जाए, तो मैंने इसका जूस निकाल दिया था।
तो छोटी वाली लड़की मुझे कहने आई थी मैंने सीना है, तो उनके लिए वगैरह मैं दे रही थी। तो और ये बच्चों ने पूरे घर में घमासान मचा रखा है कि जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा अगर आप करके भी रख दो ना शाम तक का वही हाल हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनको जैसा मन करे वो खेलने दो। तो ये हमारे लिए बना रही थी बर्गर वगैरह। खोखन शेफ, ये बुरा हाल करते खोखन शेफ। ये क्या बना रही है? Pommes mit Ketchup und Schokolade. चॉकलाडे बीच में ये बर्गर बन रहा है इसका। अच्छा, Und hier ist और Sprite. ये स्प्राइट है। अच्छा, ये सलाद रख दी। तो अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधा रात के डिनर में। तो आज मैं बनाऊंगी मूली की सब्जी, क्योंकि आज पूरे व्लॉग में मूली मूली होने वाली है। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सिंपल सा तड़का लगाया, तेल डाला है, उसमें लहसुन और अदरक डाला है, हींग, जीरा और धनिया, कुटा हुआ धनिया, ये डाल के आपको इसको भून देना है। और साथ के साथ आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हो अगर आप डालना चाहो तो, क्योंकि इस तरह से तेल में हल्दी डालने से क्या होता है कि वो जल्दी पक जाती है। तो ये हमारा इतना भुन गया, हमें काला भी नहीं करना, तो मैंने ये हल्दी भी साथ में डाल दी है। क्योंकि ये ऐसे डालने से क्या होता है कि जैसे हम जिस सब्ज़ी में प्याज टमाटर ज़्यादा नहीं डालते तो उसमें हल्दी जल्दी पक जाती है। तो इसके बाद ये जो मूली थी ये मैंने डाल दी है। और ये वाली मूली जो हम रियाल से लेके आए थे वो वाली नहीं है, ये कहीं और से लेके आए थे, तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा हमें। ये पकी हुई मूली थी, तो पकी हुई मूली को आप या तो पराठे बना सकते हो या फिर सब्जी बना सकते हो। तो पराठे मैंने जो दोपहर थे वो बना लिए थे, ये रात का डिनर है, तो डिनर में मैंने सब्जी बना ली उसकी। क्योंकि आज इस व्लॉग में आपको हर जगह मूली देखने को मिलेगी। तो उसके बाद मैंने सब्जी में जो डाला था नमक और लाल मिर्च और गरम मसाला, सिर्फ ये 3 मसाले डाले। और साथ में बना रही हूँ मैं चटनी, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था ना, जो हमारा बालकनी है, बालकनी में अच्छी खासा पुदीना और हरा धनिया हो गया। तो वहाँ से हम पहली बारी मतलब कि हाँ जब से पहली बार हमने चटनी बनाई है। उसके लिए मैंने क्या करा, माइक्रोवेव में लहसुन को भून लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने धनिया डाला था, हरी मिर्च डाली है और पुदीना डाला है। उसके बाद टमाटर का छिलका मैंने छील दिया था, उतार लिया था, क्योंकि वो अजीब सा लगता है, आप छिलका उतार दो तो अच्छा ठीक लगती है चटनी। तो ये इस तरह से मैंने चटनी थोड़ी सी कूट ली है। और ये सब्ज़ी भी हमारी तैयार है। और ये 2 कंटेनर में ना रियाल से लेके आई थी, और सिर्फ बिल्कुल सस्ते से 1-1 यूरो में मिले थे। मुझे अच्छे लगे, मुझे ये था कि मैं चाय पत्ती डाल के रखूँगी। तो एक तरफ मैंने दूसरी वाली चाय पत्ती डाल दी है और दूसरी तरफ जो डिप वाली चाय पत्ती है वो मैंने डाल ली है। तो ये मेरा सस्ता वाला जुगाड़। तो इस तरह से है, मैं बच्चों के लिए परोठे बना दूँगी, हमारे लिए सिंपल रोटी बनाऊँगी। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी आप ये ज़रूर बताना कमेंट करके। और आपको व्लॉग में अगर कुछ और इम्प्रूव चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई एनर्जी, एक नई रेसिपी। कर देना अगर पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, जिसको अगर ये रेसिपी वगैरह देखनी है और चीज़ें जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो मैं आपके साथ बताते रहती, शेयर करते रहती हूँ। और सब्जी के जो बाद में था, जब सब्जी बन गई थी तो मैंने ऊपर से इसके कसूरी मेथी होती है ना वो डाल दी थी मैंने। इसके ऊपर मैं धनिया नहीं डालती, सूखे के ऊपर सब्जी के ऊपर ज़्यादातर ऐसे ही मैं ये जो कसूरी मेथी होती है मेथी डाल देती हूँ मैं। और गाइस अपना ध्यान रखिए, घर में ही रहिए और काढ़े बना के पीते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बच्चों का, फैमिली का। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।